हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बिहार एस्टेट 2026 के बारे में। बहुत सारी वीडियो आपने देख ली होगी, लेकिन सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। एस्टेट का एग्ज़ाम कौन दे सकता है और कौन नहीं। सबसे पहली बात है, मैं नहीं चाहता हूं कि आपका जो है बिल्कुल समय बर्बाद हो। तो जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं, सेमेस्टर 1 में हो, आप 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, या फिर आपने सेमेस्टर 4 का ही एग्ज़ाम क्यों ना दे दिया हो, रिजल्ट आपका नहीं आता हो, इवन अगर रिजल्ट ऑनलाइन पब्लिश हो गया है तो भी आपका काम नहीं बनेगा। आपको ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ पर चाहिए होती है। ओरिजिनल मार्कशीट अगर आपका नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर से दोहरा देता हूँ, आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा इस वीडियो को देखने में। मैं आप चाहता हूं कि आप अपने काम में व्यस्त रहें। हालांकि एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको जरूर देख लेना आप, सिलेबस वाली वीडियो, क्योंकि भले ही आपका रिजल्ट आए या नहीं आए, एस्टेट तो आप दोगे ही। इस बार नहीं सही 2026 में नहीं, 27 में, 28 में आप तो एस्टेट का एग्जाम दोगे ही दोगे। तो सिलेबस के ऊपर में भी हम लोग जो है बात करेंगे एक अलग वीडियो में। इस वीडियो में सिलेबस के बारे में जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि बीएड का होना जरूरी है। अगर आप पेपर 1 के लिए जा रहे हो तो ध्यान दीजिएगा, पेपर 1 के लिए जो है बीएड प्लस आपका जो है ग्रेजुएशन होना काफ़ी है। दूसरी बात, अगर आप पेपर 2 के लिए जा रहे हो तो आपके पास बीएड प्लस पीजी का होना ज़रूरी है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन एमए, एमकॉम, एमएससी अगर आपने एमटेक भी कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आगे देखिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ऑब्वियसली मैं आपको दिखाऊंगा। अदर स्टेट वाले एलिजिबल है। पासिंग मार्क्स क्या होगा ये आपको मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ। ये रहा इनका, एक सेकेंड, ये रहा इनका ऑफिशियल पीडीएफ। यहाँ से आप देख लो, ये पीडीएफ जो है मैंने डाउनलोड किया है इनके ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो है इसे जारी किया गया है। यहाँ से आप देख लो, सबसे पहली बात यह है कि जो परीक्षा होगी वो बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। प्रत्येक सवाल 1-1 अंकों का होगा और टोटल कितने सवाल होंगे? 150। ध्यान दीजिएगा, 150 1-1 नंबर का सवाल होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा होती है, इसलिए जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर आपका जो है नंबर घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन पेपर या फिर आपने किस शिफ्ट में एग्जाम दिया था उस पर। अब आगे देख लीजिए, परीक्षा का जो विषय है वो यहाँ से आप देख पाओगे, सब्जेक्ट का कोड इन्होंने बता रखा है। पेपर 1 माध्यमिक के लिए, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन वाला पेपर आपके सामने है यहाँ पर। अब यहाँ से आप देख लीजिए, आपका हिंदी, उर्दू, बांग्ला आपको यहाँ से दिखेगा। ठीक है, आप खुद से देख सकते हो। और टोटल जो विषयों की संख्या है यहाँ से आप देख पाओगे, टोटल 12। और यहाँ से आप एक शारीरिक शिक्षक के लिए अलग से 13, 14, 15, 16 विषयों की परीक्षा होगी टीजीटी के लिए। टीजीटी काफ़ी पॉपुलर है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? तो गणित के लिए यहाँ पे बोला गया कि गणित के साथ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर रसायन विज्ञान का या फिर स्टैटिक्स का 2 विषय जो है ग्रेजुएशन लेवल पे आपने पढ़ाई की है तो आपका माना जाएगा। ठीक है जी। आगे देखिए, विज्ञान के लिए क्या कहा गया है कि अगर आपने प्राणी विज्ञान यानी कि जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान कह लो आप, और वनस्पति विज्ञान और केमिस्ट्री के साथ अगर आपने पढ़ाई की है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोवेव को भी जो है सम्मिलित इसमें कर लिया जाएगा। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान के लिए मैं आपको बता दूं कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में किसी 2 विषय के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, और इसमें भी एक जो है स्टार लगा हुआ है कि इतिहास या भूगोल का होना जरूरी है। भाषा से संबंधित सवालों के लिए मैं आपको बता दूं, ऑनर्स या सब्सिडरी को ही भाषा के रूप में माना जाएगा। कंपोजिट सब्जेक्ट, जैसे कि कंपोजिट सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि सिद्धू कानू मुर्मू दुमका से मैंने पास किया है तो 2 साल मैंने हिंदी की पढ़ाई की है, लेकिन वो मान्य यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि वो लिटरेचर के तौर पर नहीं था, बल्कि वो एक सामान्य बोलचाल की भाषा या फिर आप कह लो अंडरस्टैंडिंग थी हिंदी की। अब यहाँ से देख लीजिए, पेपर 2 के लिए, यानी कि सीधी सीधी बात है, पेपर 2 यानी कि जिनका पीजी वाला पेपर है हिंदी, यहाँ से आप देखोगे ज़्यादा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे। टोटल अभी तक 25, 26, 27, 28, 29 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। सब में पीजी उसी सब्जेक्ट से होना ज़रूरी है। आगे यहाँ पे देखिए क्या बात कही गई है वो आप ध्यान से समझेंगे। स्पष्टीकरण के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख लो, पेपर 1 जो है ये इसका सिलेबस नहीं बदलता। एक ही बार इन्होंने सिलेबस निकाला है, उसी को ये बार बार फॉलो कर रहे हैं। मैं सिलेबस आपको बता दूंगा। प्रश्न पत्र पैटर्न आपका क्या होगा, तो 100 सवाल आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और 50 अंक जो होगा वो आपका ऐसा समझ लो कि शिक्षण कला से होगा, यानी कि आपका टीचिंग जो मेथडोलॉजी है उससे सवाल पूछा जाएगा। परीक्षा में आप कैसे पढ़ा सकते हो। इसके अलावा
कुछ सब्जेक्ट कुछ नंबर जो है वो ज्योग्राफी से, करंट अफेयर्स से सवाल पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ सवाल होंगे। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से आप देख लो एज क्या मांगा जा रहा है। अगर आप अदर स्टेट से हो तो पुरुष वर्ग में 37 साल, अगर आप अदर स्टेट से हो तो महिला के लिए 40 साल। अति पिछड़ा पुरुष और महिला बिहार का होना जरूरी है 40 साल के लिए। अति पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 साल। 42 साल जो है ये SC ST के लिए रखा गया है। ठीक है जी, आगे देख लीजिए। पास करने के लिए नंबर कितना चाहिए होगा? अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 50, यानी कि 150 में अगर आप 75 ले आते हो तो आपका काम बन जाएगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40 और महिला के लिए भी 40% अंक लाना जरूरी है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे जो फी की बात है वो आपको मैं समझा देता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 960 रुपये आपको पेपर 1 के लिए देना होगा, एक पेपर, चाहे आप पेपर 1 दो या फिर पेपर 2 दो। अगर आप दोनों पेपर को दे रहे हो तो 1440 रुपये आपको लगेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट वाली बातें हैं मैं आपको वही बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में पेपर 1 और पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन होगी, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपका नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये सपोज कर लो कि आपने 76 नंबर लाया एग्जाम में, ठीक है, और अगर आपका नॉर्मलाइजेशन होकर के 74.9 हो जाता है तो भी आपको फेल ही माना जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, इसको कंसिडर करिएगा। 150 मिनट आपको मिलेगा, 2.5 घंटे में 150 सवाल आपको करने हैं। सीधी सीधी बात, अगर गणित आप समझोगे तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का वक्त मिलेगा। एक क्वेश्चन 1 मिनट में अगर आप सॉल्व कर दे रहे हो तो आपका काम बन जाएगा। ध्यान दीजिए, ऑनलाइन की जो अवधि है और आपका जो है प्रवेश परीक्षा की जो अवधि होगी वो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन परीक्षा आपके लिए जाएगी। अब यहाँ से देख लीजिए, 17/8/2026 से जो है आपका परीक्षा फॉर्म स्टार्ट होगा और 31 तक आपका एग्जाम ये फॉर्म जो है ऑनलाइन लिया जाएगा। कहाँ से आवेदन करें? stateregistration.cbrt.co.in पर जाकर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपका ऑन होना जरूरी है। प्रयोग में अगर आप ला रहे हो तो फिर ठीक है। यहाँ से आप देख लो, पंजीकरण एक बार में रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। रजिस्ट्रेशन पेज पर आवेदक अपनी जानकारी भरेंगे, फिर जनरेट OTP करेंगे और SMS के माध्यम से यूजर ID और पासवर्ड आपको अवेलेबल कराया जाएगा। फॉर्म भरना जो है, आप इसे फॉर्म भरोगे जहाँ पे आप डेटा वगैरह दोगे, फिर आप जो है फोटो वगैरह, कलर फोटो, ये सब जो है आप करोगे। ठीक है, फोटो खिंचवाते समय सर पे टोपी, चश्मा और काला चश्मा जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान जो है ऑनलाइन आपको करना होगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए कौन कौन सा प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। मैट्रिक का 10th, 12th, ग्रेजुएशन, PG, BEd का प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र। देखिए सर्टिफिकेट का भी जरूरी है, यहाँ पर मांगा जा रहा है। अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र, और फिर बोला गया है यहाँ से आप देख लो, किसी भी आवेदन पत्र में किसी को त्रुटि हो तो अपना वांछित विवरण सुधार करते हुए आवेदन को सुरक्षित सेव बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये इनका इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कुछ और चीज़ों को। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो एक मोबाइल नंबर जो है जारी किया गया है और एक ईमेल ID, इस पर आप SMS करके या मेल करके जानकारी ले सकते हैं। चलो आगे देख लेते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदक अपना आवेदन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंट आउट लेकर के रखेंगे ताकि भविष्य में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो ये सारी बातें थी जो आपके साथ मैंने साझा कर दी। अब मैं सिलेबस जो है आपके लिए कल ले आऊँगा, लेकिन सिलेबस अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपका पेपर 1 है या 2 है वो आप नीचे लिखिए और सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए ब्रैकेट में, ताकि उस पर वीडियो सबसे पहले मैं बनाऊंगा। जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा होगा उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी जिन लोगों ने वीडियो पूरी देख ली है नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।